क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, इन्हीं दिनों में अनेक भाई बहनें फ़ोन करके यही पूछ रहे हैं कि फादर, ये कोरोना आउटब्रेक के इस समय कौन सी वचन दोहरा के प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रियजनों, मुझे लगते हैं कि इसी समय हमें ईश्वरीय करुणा की जरूरत है। प्रभु की करुणा दुनिया के लिए चाहिए, मनुष्य के प्रयत्न और परिश्रम पर नहीं, बल्कि सब कुछ ईश्वर के करुणा पर निर्भर है। तो शायद ईश्वरीय करुणा पर ध्यान देने का, वो करुणा पर मनन चिंतन करने का समय है। हमारे आश्रम ईश्वरीय करुणा की आश्रम है, इसलिए ईश्वरीय करुणा के विषय में इन्हीं दिनों में हम मनन चिंतन करेंगे। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। स्तोत्र ग्रंथ 123 पद संख्या 2। आज हमारे प्रार्थना है, प्रभु इस दुनिया पर दया कीजिए, तेरी दया से हमारी उद्धार कीजिए, क्योंकि हम मनुष्य निस्सहाय है, हम अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे। हम जानते हैं कि सिस्टर फाउस्टीना ईश्वरीय करुणा का नबिया है। धन्य कुमारी मां मरियम ने सिस्टर फाउस्टीना को दर्शन देकर कहा, मेरी पुत्री, मैंने जगत को एक मुक्तिदाता दिया, तुम्हें उसके लिए उनकी दया की घोषणा करके जगत को उनके दूसरे आगमन के लिए तैयार करना चाहिए। तब वे आएंगे दयालु मुक्तिदाता के रूप में नहीं, परंतु न्यायी विचारकर्ता के रूप में। वो एक भय का दिन होगा, सुनिश्चित न्याय का दिन, ईश्वर के क्रोध का दिन। दूत उसके आगे कांपते हैं, आत्माओं को इस महान दया के विषय में बताओ, जब तक अभी समय बाकी है। यदि तुम अभी चुप रहोगे, उस अंतिम दिन मैं तुम्हें बड़ी संख्या की आत्माओं के लिए हिसाब देना पड़ेगा। मत डरो, अंत तक विश्वासी बने रहो। प्रियजनों, ईश्वरीय करुणा के विषय में इस दुनिया को ज्ञान मिलने की जरूरत है। हर प्रकार के परिस्थिति से हमारी उद्धार करने के लिए ईश्वरीय करुणा में सामर्थ्य है। इसलिए पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय करुणा पर मनन चिंतन करे। ईश्वरीय करुणा इस दुनिया के ऊपर मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के दुख भोग और पीड़ा सहन की योग्यता से ईश्वर की करुणा प्रत्येक परिवार में हम मांगे। ये प्रभु की योजना है, ये प्रभु की इच्छा है। आइए, ये लॉकडाउन के समय, ये कोरोना आउटब्रेक के समय, हम हमारे परिवार में बैठकर ईश्वर की करुणा इस दुनिया के ऊपर मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से जहां पाप बढ़ रहा है, वहां ईश्वरीय कृपा की जरूरत है। समस्त
मानव जाति और समस्त पापियों के लिए ईश्वर की करुणा की जरूरत है। पुरोहितों तथा धर्म समाजियों के लिए ईश्वरीय करुणा की जरूरत है। भक्त तथा विश्वासी आत्माओं के लिए, अविश्वासियों तथा ईश्वर को न जानने वालों के लिए, उनके लिए जो कलीसिया से अलग हुए हैं, विनीत, नम्र एवं बच्चों की आत्माओं के लिए ईश्वरीय करुणा की जरूरत है। ईश्वर का आदर सम्मान तथा गुणगान करने वालों के लिए, शोधकाग्नि की आत्माओं के लिए, शिथिल आत्माओं के लिए हम ईश्वर की दया मांगते हुए इन्हीं दिनों में प्रार्थना करेंगे। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर एवं रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझको चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के दारुण दुर्भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।